जो है शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस में अभी बहुत सारे प्रवक्ता ने पहले बता दिया गया है कि जब 28,000 पेशवा के साथ युद्ध हुआ 500 महारों का, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सामने 28,000 योद्धा खड़े हों हथियारों से लैस, और इधर भूखे प्यासे जिनको सही से अभी हथियार भी ना मिले हो, उन्होंने कैसे वो युद्ध को लड़ा होगा। वो युद्ध के लिए उनके अंदर एक आग थी, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था। उनको ये नहीं पता था कि आज हम बचेंगे या नहीं, उन्हें ये पता था, लेकिन जिस तरह हम जी रहे हैं वो एक मौत के समान ही है। तो वो एक एक योद्धा 28,000 के साथ लड़ा। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि भाई डिवाइड करो तो जो 56 एक व्यक्ति, जो एक योद्धा है वो 56 के साथ युद्ध हुआ उसका, लेकिन 56 का क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो अगर बात करें भगवान बुद्ध की, इस दुनिया के अंदर सबसे महत्व या सबसे ऊंचा स्थान अगर दिया गया है तो बुद्ध के विचार को दिया गया है। कि इस दुनिया में सबसे विचार जो महान है वो बुद्ध का विचार है। इस विचार को लेके दुनिया के बहुत सारे देश आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस धरती पे बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ के बुद्ध का भी सही से शायद प्रचार भी नहीं हो पाया। छोटी सी कंट्री जापान है, वहाँ पे बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। वहाँ पे ना जाने कितने भूकंप, कितने भूचाल आते हैं, लेकिन वो दुनिया में उसने एक छवि बना रखी है। तो हमारे अंदर भी उन्हीं योद्धाओं का, जब भगवान बुद्ध के हम बच्चे हैं, उनका खून हमारी रगों में है। हम उन योद्धाओं के बच्चे हैं। एक योद्धा और पैदा हुआ जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम फख्र से लेते हैं। वो बचपन में ना जाने कितनी ही मुश्किलों में उसने अपनी पढ़ाई की, जहाँ उसे पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसने अपने समाज के पता नहीं कितने हज़ारों साल से चले आ रहे बुरे हालातों को बदल दिया और एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें सबको सम्मान और स्थान दिया, जिसकी बदौलत आज हमारा देश चल रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे तकलीफ़ें देखी, अपने परिवार को नहीं देखा। उनके बच्चे बीमारी से ग्रस्त होके इस दुनिया से चले गए। जब बालक छोटा राजरत्न उनके हाथों में था, तो एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं कोई नौकरी करके अपने परिवार को पाल लूँ। लेकिन जो संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्प कि मैं अपने समाज को सम्मान दिला के छोड़ूंगा, उस संकल्प से वो पीछे नहीं हटे। ऐसे महान योद्धा का खून हमारी रगों में है। अगर बात करें काशीराम जी का, तो काशीराम जी जब चले थे तो उनके पास कुछ नहीं था, नौकरी छोड़ दी, घर परिवार सब छोड़ दिया, लेकिन जो दीवारों पे लिखा था हम इस देश के शासक हैं, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। ऐसे योद्धाओं का खून है हमारी रगों में। हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। उधम सिंह ने जब देखा कि डायर ने जलियांवाला बाग में न जाने कितने लोगों को मार दिया, अपने सीने में जो उनके सीने में आग थी कि अडवायर को मारना है, 21 साल तक प्रतीक्षा करी, वियोतबंदी करी। इंग्लैंड गए, लंदन के अंदर उस गोरे को गोली मारी और वहाँ से भागे नहीं। वो योद्धा थे, वो कायर नहीं थे, सूरवीर थे वो। ऐसे योद्धाओं का खून है हमारे शरीर के अंदर। माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला टीचर, जिन्होंने औरतों को, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल खोले। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके रास्ते में गोबर कचरा फेंकते थे, लोग बुरा भला करते थे, लेकिन अपने उस संकल्प से वो पीछे नहीं हटी। ऐसी माँ के बच्चे हम लोग, हमें अपने ऊपर प्राउड करना होगा। लेकिन ना जाने क्यों हमारी छवि को ख़राब किया जाता है। हमें क्या दिया जाता है, दलित है। दलित का अर्थ है दबे कुचले लोग हैं। क्या वो योद्धा दबे कुचले हो सकते हैं? क्या उधम सिंह जब वहाँ
गोली मार के एडवायर को वहाँ खड़ा रहा, तो क्या वो दबा कितना हो सकता है? नहीं। अगर आप अपने पुराने बुजुर्गों के नाम देखोगे गांव के अंदर, तो किसी का नाम धनिया, मंगलू, मांगा ऐसे नाम रखे जाते थे। लेकिन दूसरे समाज के नाम कुंवर प्रताप सिंह, अभय सिंह, क्रेडिट कोई और ले जाए। तो हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम सूरवीरों के बच्चे हैं। आज शौर्य दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि हमें एहसास हो, हमें पता हो। एक कहानी सुना के मैं बात ख़त्म करूँगा। एक जंगल में शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। शेरनी शिकार खेलने दूर चले गई। दोनों छोटे से बच्चे गुफा के अंदर थे। एक बच्चा थोड़ा शरारती था, वो खेलते खेलते बाहर चला गया। बाहर एक चरवाहा भेड़ बकरियां लेके जा रहा था। वो छोटा सा शेर का बच्चा उन भेड़ बकरियों के साथ चला गया। वो चलता रहा। जब वो गडरिया जो उनको चरा रहा था वो गांव पहुंचा, तो उन्होंने भेड़ बकरियों को तबेले में उनको डालना शुरू करा। तो देखा ये छोटा शेर का बच्चा आ गया साथ में, तो उसने उसको भी अंदर ही डाल दिया। तो वो छोटा सा शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ समय बिताता रहा, समय बीतता रहा, वो बड़ा होता रहा। जैसी आदतें भेड़ बकरियों की थी वो भी करता रहा। एक दिन जो उस गुफा में दूसरा भाई था उसका, वो रह गया, वो बड़ा हो गया था। वो शिकार करता करता उधर आया। उसने देखा ऊपर पहाड़ी से कि वो शेर बकरियों के साथ क्या कर रहा है। वो उस शेर के पास गया, उसको बुलाया कि तू शेर हो के इन बकरियों के साथ क्या कर रहा है। तो उसने कहा मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो बकरी हूँ। तो उसने कहा नहीं, तू तो शेर है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शेरों जैसे बकरियाँ करती हैं वैसे ही मैं खाता पीता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तू शेर है, चल मेरे साथ। उसे तालाब पे ले गया। तालाब पे ले जाके बोलता देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिल रही है। उन्होंने कहा हाँ मिल रही है। थोड़ा सा विश्वास हुआ उसे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब दहाड़ता हूँ, तू भी दहाड़ना। पहले शेर जंगल वाला दहाड़ा, फिर जो बकरियों वाला हुआ उसने भी प्रयास करा। 2-4 बार के बाद जब वो दहाड़ा, इतनी ज़ोर से वो दहाड़ा कि वो जो चरवाहा था, वो बकरियाँ थी, सब भाग गए वहाँ से। उसे एहसास हो गया कि मैं भी शेर हूँ। तो ऐसे योद्धा बार बार हमारे बीच आते रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम शेरों की औलाद हैं, हम योद्धा की औलाद हैं, हम सूरवीर हैं। इसीलिए शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए ये शौर्य दिवस के मनाने के मायने तभी हैं अगर हम ये मान लें कि हम ऐसे योद्धाओं के बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और हम इतिहास रचेंगे। अगर इस विश्वास को बना लेंगे तो समाज को कुछ दे पाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा, आप सबके आगे विनती करूंगा कि शौर्य दिवस के महत्व को समझें।